प्रभु यीशु में प्यारे भाई और बहनों, हम सुन रहे थे नरक के 4 प्रमुख फाटकों के बारे में। संत अल्फोंसुस लिगोरी के प्रवचनों पर आधारित हमारा ये प्रयास इन फाटकों के बारे में आपको बताने का था, ताकि हम इन फाटकों से बच कर रहें और गलती से भी इन फाटकों की तरफ हमारे कदम ना जाएं। अब हम सुनेंगे नरक के 4 प्रमुख फाटक के बारे में। वो है वासना, लस्ट। वासना की आत्मा, स्पिरिट ऑफ लस्ट, इस संसार में बहुत बुरी तरह से फैल चुका है। बच्चे, बड़े, बुजुर्ग, युवक, सबों पर बहुत बुरा प्रभाव डाल रहा है। परिवार तबाह हो रहे हैं, घर टूट रहा है। ये एक नया रूप ले चुका है जिसे हम कहते हैं पोर्नोग्राफी, वेश्यावृत्ति के चित्रें। जानिए इसके बारे में, बचें और दूसरों को बचाएं। कुछ पल प्रभु यीशु के साथ में आपका स्वागत है। नरक के 4 प्रमुख फाटकें होते हैं और मनन कर चुके हैं। पहले फाटक पर जो है नफरत, हेट्रेड। दूसरे फाटक पर जो है ईश, निंदा, ब्लास्फेमी। तीसरे फाटक पर जो है चोरी, थेफ्ट। और अब हम आते हैं नरक के 4 प्रमुख फाटक पर, जो है अशुद्धि, वासना, जिसे हम अंग्रेजी में कह सकते हैं लस्ट और सिन ऑफ इम्प्योरिटी। प्रभु यीशु में प्यारे भाई बहनों, ये फाटक, 4था फाटक तो जरूर है, लेकिन ये बहुत ही बड़ा फाटक है। और नरक की आग में अधिकतर इस फाटक से ही आत्माएं गिरते हैं। कई बार प्रभु यीशु ने अपने संतों को ये बताया है, इस बात को प्रकट किया है। सेंट ब्रिजेट से, सेंट फास्टीना से प्रभु ने कहा है कि अधिकतर आत्माएं नरक की आग में इस पाप के द्वारा गिरते हैं। और ये बात माता मरियम जब फातिमा प्रकट हुई थी, वहां भी उन 3 नन्हे बच्चों से इस बात को कहा था। प्यारे भाई बहनों, हम एक ऐसे वक्त में जी रहे हैं जहां ये पाप एक अलग ही रूप ले चुका है। ये पाप एक स्लो पॉइजन की तरह समाज में फैल रहा है। हमारे घरों में फैल चुका है, हमारे बच्चों में आ चुका है और हमें पता ही नहीं चल रहा है। और ये नया रूप जो है इस पाप का, वो है पोर्नोग्राफी, वेश्यावृत्ति के चित्रें। आंकड़े चौंकाने वाले हैं। भारतवर्ष में 90% जो लोग मोबाइल फोन यूज करते हैं, उनमें 90% लोग पोर्नोग्राफी देखते हैं। ये आंकड़े शायद बढ़ चुके होंगे। प्रभु यीशु हमसे कहते हैं, मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 6 वचन 22 और 23 में पढ़ते हैं, आंख शरीर का दीपक है। यदि तुम्हारी आंख अच्छी है तो तुम्हारा सारा शरीर प्रकाशवान होगा, किंतु यदि तुम्हारी आंखें बीमार है तो तुम्हारा सारा शरीर अंधकार में होगा। इसलिए जो ज्योति तुम में है, यदि वही अंधकार है तो कितना घोर अंधकार होगा। अंग्रेजी में पढ़ते हैं, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 6 वर्सेस 22 and 23। The eye is a lamp of the body. So if your eye is healthy, your whole body will be full of light. But if your eye is unhealthy, your whole body will be full of darkness. If then the light in you is darkness, how great is the darkness? If then the light in you is darkness, how great is the darkness? जो ज्योति तुम में है, यदि वही अंधकार है तो कितना घोर अंधकार होगा। प्यारे भाई बहनों, हम ऐसे वक्त में जी रहे हैं जहां ये पाप जो है
पोर्नोग्राफी, वेश्यावृत्ति चित्रों को देखना कुछ गलत नहीं माना जाता है। समाज इसे एक तरीके से बहुत सरल रूप से ले लिया गया है। यही समझ जो है, अंधकार जो है, हम सही मानते हैं तो हमारा पतन जो है वो कितना बड़ा है। प्यारे भाई बहनों, नरक का ये चौथा फाटक काफी बड़ा फाटक है। लोग कब इस प्रवेश कर जाते हैं उन्हें पता ही नहीं चलता है। और शैतान की पूरी कोशिश होती है कि मनुष्य इस पाप में गिरे, क्योंकि जब वो इस पाप में गिर जाता है वो एक तरह से इस पाप के दलदल में घसता जाता है, और जितना वो अपने आप को मुक्त करने की कोशिश करता है उतना ही वो घसा ही चले जाता है। ये पाप उन्हें ज्योति से दूर कर देता है, उन्हें अंधा बना देता है, यहां तक कि वह ईश्वर को भुला बैठते हैं। हाँ प्यारे भाई बहनों, अगर एक पाप जिसके चलते ईश्वर बहुत दुखी होता है इंसान को देखकर, हम पढ़ पाते हैं बाइबल में, वो यही पाप है। उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 6 वचन 5 और 6 में पढ़ते हैं, प्रभु ने देखा कि पृथ्वी पर मनुष्यों की दुष्टता बहुत बढ़ गई है और उनका मन में निरंतर बुरे विचार और बुरी प्रवृत्तियां उत्पन्न होती है। तो प्रभु को इस बात का खेद हुआ कि उसने पृथ्वी पर मनुष्य को बनाया और इसलिए वह बहुत दुखी था। हाँ प्यारे भाई बहनों, इस पाप के चलते, इस पाप ये इतना भयानक पाप है, उसे देखकर प्रभु दुखी होते हैं कि उन्होंने इंसान की सृष्टि क्यों की है। आज एक सवाल हमें अपने आप से पूछना है कि जब आज प्रभु हमें देख रहे हैं तो हमें क्या दिख रहा है? कहीं वो दुखी तो नहीं है? कहीं वो ये तो नहीं कह रहे हैं कि मैंने इसकी सृष्टि क्यों की है? प्यारे भाई बहनों, शैतान की पूरी कोशिश होती है कि वो हमें इस पाप में गिराए। जैसा कि मैंने कहा कि हम इस पाप में गिरने के कारण हम ईश्वर को भुला बैठते हैं। ईश्वर हमसे बहुत दूर है, ऐसा हमें प्रतीत होता है। होसिया नबी ग्रंथ के अध्याय 5 वचन 4 में पढ़ते हैं, वे अपने करतूतों में जकड़े रहकर प्रभु के पास लौट नहीं सकते। वैश्यावृत्ति ने तो उन पर ऐसी मोहनी डाल रखी है कि वे प्रभु ईश्वर से अनभिज्ञ रहते हैं, यानी कि वे अपने ईश्वर से बहुत दूर रहते हैं। तो ऐसा तो नहीं हमें लग रहा ईश्वर से बहुत दूर है। एक खालीपन, रूखापन, हमारे विश्वास डगमगा रहा है। एक पल रुकिए, देखिए, परखिए, कहीं हम इस पाप के चंगुल में तो नहीं गिर गए हैं। ये पाप के अधीन व्यक्ति ना तो ईश्वर को जान सकता है और अपनी समझ को खो बैठता है। वह सिर्फ और सिर्फ अपने शरीर की वासना की भूख की आवाज सुनता है जो उसे जानवर बना देता है। और ये पाप सुख जो है, ये पाप सुख जो है वो पाप में आदत बन जाता है। और ये आदत कुछ लोग मृत्यु तक नहीं छोड़ पाते हैं। ये पाप सुख यानी कि ये एक एडिक्शन बन जाता है, एक नशा बनता है, एक लत लग जाता है, और ये मनुष्य को अंतिम क्षण तक नहीं छोड़ता है। फिर भाई बहनों, ये इतना भयानक पाप है और ये इतना भारी नुकसान कर सकता है, मैं समझ सकता हूं, क्योंकि एक पुरोहित होने के नाते जब उन लोगों से मिलता हूं, जब वो आते हैं अपने दर्द को लेकर, उनकी बेबस स्थिति को बयान करते हैं, दिल रो पड़ता है। एक तरह से पाप जो है, इसकी एडिक्शन, नशा, लत जिसे हम कहते हैं, पूरी सोच को, दिमाग को बदल देता है।
व्यक्ति अपने व्यक्तित्व को बिल्कुल खराब कर देता है, वो बेबस हो जाता है। और ये पाप ऐसा नहीं कि जवान लोगों में है, हर वर्ग के लोगों में है ये, और ये पाप फैल रहा है। मेरे भाई बहनों, कुछ चौंकाने वाले आंकड़े आए हैं इस लॉकडाउन के समय कि भारत देश से चाइल्ड पोर्नोग्राफी जो है, कंटेंट देखने वाले, उनकी 95% फीसदी बढ़ गई है। ये पाप इतना भयंकर है कि वो लोगों को अपने वश में करते हुए यहां तक कि बच्चों को तक नहीं छोड़ रहा है। हम बहुत ही मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं प्यारे भाई बहनों। कुछ लोग कहते हैं हम बहुत कमजोर हैं, हम तो मिट्टी के बने हैं, हम तो साधारण से व्यक्ति हैं, कैसे हम इन अनगिनत प्रलोभन से बच सकते हैं। अगर हम अपने आप को कमजोर समझते हैं तो क्यों नहीं हम ईश्वर की शरण जाते हैं और माता मरियम जो हमारी पवित्र माँ है, विशुद्ध माता है, उनकी हम सहायता मांगे। अगर हम मांस और रक्त के बने हैं, कमजोर हैं, तो हम क्यों अपने आप को उस पाप की जराह में फेंक देते हैं? क्यों नहीं हम अपने आंखों को अपने नियंत्रण में रखते हैं? क्यों हम उन चित्रों पर, उन आदतों पर, उन वस्तुओं पर अपनी आंखों को छोड़ देते हैं जहां से हमें प्रलोभन का सामना करना पड़ता है? फिर भाई बहनों, ध्यान रहे इस पाप के साथ और कई पाप आते हैं। क्रोध, चोरी, झूठ, और दुखद यह है कि अनुचित और अयोग्य रीति से संस्कारों को, कलीसिया की पवित्र संस्कारों का ग्रहण करना, विशेष करके परम प्रसाद, और पाप स्वीकार इसलिए कि कई बार लज्जा के कारण, शर्म के कारण इस पाप को हम स्वीकार नहीं करते, हम छिपा के रखते हैं। अगर हम इस पाप में डूबे हैं तो दिल छोटा ना करें, परंतु उठो और इस गंद, इस दलदल से, नरक की आग से बाहर आओ। प्रभु की ओर आंखें उठाकर देखो, वो अपने हाथ फैलाकर हमें बचाने के लिए तैयार है, बशर्त हम विश्वास के साथ उन्हें पुकारें। अपने जीवन को बदलने के लिए हम निर्णय लें, सच्चा पछतावा करें। सबसे पहले हमें यह करने की जरूरत है कि हम पाप की इस पाप के अवसरों से अपने आप को बिल्कुल दूर कर दें। जैसा कि मैंने कहा, मोबाइल फोन, या फिर ऐसा कहें, भारत में मोबाइल यूजर्स में 90% यूजर्स पोर्नोग्राफी देखते हैं। अब जब आप मेरे इस प्रवचन को सुन रहे हैं, बहुत से हैं जो इसके अधीन हो चुके हैं। तो पहला ये करने की जरूरत है कि हम पाप के अवसरों से अपने आप को बिल्कुल अलग कर दें। नियंत्रण रखें मोबाइल फोन पर, इस्तेमाल करें फोन का सिर्फ जरूरत के लिए, अपने आप को नियंत्रण में रखें। जरूरी है कि हम सबसे पहले इस पाप के अवसरों से अपने आप को बिल्कुल दूर करें। दूसरा, हम अपने आप को निरंतर ईश्वर को सौंपते रहें। माता मरियम जो विशुद्धि की माँ है, जो शुद्ध जीवन जीने की प्रेरणा देती हैं, उनकी सहायता मांगते रहें। चाहे हम कितनी बुरी तरह से प्रलोभन का सामना करें, निराश नहीं हुए, हार नहीं माने, तुरंत हम प्रभु यीशु की शरण में आए, माता मरियम की मध्यस्थता के लिए मां को पुकारें। और तीसरा, प्यारे भाइयों बहनों, बुरी आदत से छुटकारा पाने के लिए विशेष प्रार्थना करें। विशुद्धि के लिए खास करके माता मरियम से हम मध्यस्थता मांगे। मां के आदर में शनिवार को उपवास प्रार्थना करें, या विशेष करके
महीने के पहले शनिवार को। और हर दिन हम माता मरियम के चित्र के पास, कृति प्रतिरूप के पास जाएं, मां को समर्पित करें, उनकी मध्यस्थता मांगें, क्योंकि मां की प्रार्थनाओं में बहुत सामर्थ्य है, क्योंकि वह विशुद्धि की मां है। हमें विशुद्ध जीवन जीने के लिए, पवित्र जीवन जीने के लिए हमारी सहायता करती है। प्यारे भाई बहनों, नरक के 4 प्रमुख फाटकों के बारे में हम सुने हैं, समझे हैं। हम अपने जीवन को प्रभु में बना के रखें और ये जीवन हमारे लिए आशीषप्रद हो और हमारे जीवन के द्वारा और लोग आशीष पाएं। ये हमारी कोशिश रहे और ये हमारी प्रार्थना रहे। प्रभु हमारे साथ हैं। आमीन।